अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग एकेडमी पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीटेट 2024 का जो जुलाई का एग्ज़ाम है, वो 7 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा और अभी तकरीबन 1 महीने के अबव आपके पास कुछ दिन बचे हुए हैं। इस तरीके से आप जो है तो इन जो बकिया दिनों में आप किस तरीके से सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हो, उसके बारे में एक मुख्तसर इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है तो लेकर आया हूँ। पूरी वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो टीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं 2024 की टीईटी के, जो कि इम्तिहान जल्दी जो है तो होने वाला है, जैसे कि न्यूज़ के ताल्लुक से बताया जा रहा है। खैर, हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपको किस तरीके से शेड्यूल बनाना है और किस तरीके से आप सीटेट 2024 का जो जुलाई का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड कर सकते हैं। और गुज़िश्ता जो जनवरी में 21 जनवरी को जो गुज़िश्ता जो एग्ज़ाम हुआ था शायद 21 जनवरी को हुआ था, और वो जो एग्ज़ाम है तो वो भी जो है तो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे कि उन्होंने जो है तो कम्प्लीटली 1 महीना अच्छे से स्टडी की है और अच्छे नंबर आज से जो है तो वो क्वालिफाइड हुए हैं। वो हम जो है तो आपको बताते हैं कि वो जो कैंडिडेट्स थे वो हमारे रिलेटिव ही है। जैसे हमारा जब चैनल शुरू हुआ था तो उसमें जो है तो उन्होंने अच्छे से जो है तो प्रिपरेशन किए थे और बाकायदगी से तैयारी भी की थी और गाइडेंस में भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके जो तस्वीरें हैं और उनके जो है तो नंबरात के साथ हम आपको बताना चाहेंगे। पेपर फर्स्ट में एक पास हुए थे मज़हर सर, और सेकंड पेपर जो है तो फर्स्ट पेपर ही था, जुनैद सर जो है तो क्वालिफाइड हुए थे। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हेलो लर्निंग एकेडमी के ज़रिए सीटेट 2024 की क्वालिफायर्स हैं। तो और भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे जो है तो चैनल फॉलो कर रहे थे, उनको उर्दू सब्जेक्ट में तकरीबन 25 से अबव मार्क्स उन्होंने लिए थे, लेकिन उनका जो दूसरे जो सब्जेक्ट है जैसे कि सीडीपी है, मैथ्स है और ईवीएस है और लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, तो उसकी तैयारी अच्छी नहीं होने की वजह से वो गुज़िश्ता इम्तिहान में क्वालिफाइड नहीं हो सके और इंशाल्लाह इस बार 7 जुलाई का एग्ज़ाम वो क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो ये 2 टीचर हैं जिन्होंने 1 महीने के अंदर सीटेट को क्वालिफाइड किया है और आप भी कर सकते हो। खैर, अब करना क्या है उसके ताल्लुक से हम आपको बतलाएंगे कि किस तरीके से आपको जो है तो तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि कितने सब्जेक्ट जो है तो होते हैं। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है, ये गुज़िश्ता पेपर है, पुराना हो चुका है। इसमें इस तरीके से जो है तो आपका पेपर होता है, ऑफ़लाइन पेपर। सीटेट 2 बार जो है तो ऑनलाइन भी हुआ है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कि सबसे पहले जो है तो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, जिसको हम सीडीपी कहते हैं आम ज़बान में, और उसके बाद मैथ्स होता है। और क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर सीडीपी के 1 से 30 तक क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं 30 से 60 होते हैं। उसके बाद जो है तो इन्वायरमेंटल स्टडी कहते हैं हम, माहौलियाती मुताला, 61 से 90 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन इसके भी होते हैं। उसके बाद जो है लैंग्वेज फ़र्स्ट होता है। इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जो उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स हैं हमारे, तो यहाँ पर जो है तो उर्दू उनका लैंग्वेज फ़र्स्ट होता है, जिन्होंने जो है तो लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चुना है। और ये 30 मार्क पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर आपको 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं और बकिया के जो 15 मार्क होते हैं, 15 मार्क के लिए जो तो पैराग्राफ और नज़म होता है, जिसमें 4 मार्क का ग्रामर कंपलसरी होता है, जिसके अंदर जो है तो अल्फाज मायनी
यानी कि अल्फ़ा वाहिद जमा और अल्फ़ाज ज़ीद पूछे जाते हैं, मुतज़ाद पूछे जाते हैं यानी कि ज़ीद। और यहाँ पर जो है तो बक़िया जो पैराग्राफ में से जो है तो आपको सवालात के जवाब ढूंढ कर लिखना होते हैं। और इस तरीके से आपका 30 नंबरात का उर्दू का पेपर होता है। और यहाँ पर लैंग्वेज जो सेकंड है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बताया गया है। तो इस तरीके से लैंग्वेज सेकंड हमारा उर्दू मीडियम कैंडिडेट्स का जो है तो हिंदी होता है, जो कि 121 से तो 150 तक के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, अब यहाँ पर जो तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो फ्रेशर रहेंगे, यानी कि इससे पहले उन्होंने सीटेट नहीं दिया है। और ये बात आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको 2 बुकलेट दी जाती है, यानी कि 2 क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। तो अब सवाल पैदा ये होता है यहाँ पर ज़हनों में कि ये 2 क्वेश्चन पेपर क्यों देते हैं हमें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ पर हमने दिखाया है कि इसमें लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज जो सेकंड होता है हमारा, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज फ़र्स्ट होता है तो उर्दू होता है, इसलिए जो है तो हमारा उर्दू का हमको जो है तो अलग से क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। और वो ओएमआर शीट होती है, यानी कि जिसमें हमको आंसर टिक करना होते हैं, राउंड करना होती है सर्कल में पेन के ज़रिए। तो वहाँ पर आपको 51 से जिसने जो है तो लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू लिया है, तो जो सेकंड वाली जो बुकलेट रहेंगी, यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन पेपर आपको 2 मिलने वाले, उसमें जो उर्दू का रहेगा, उसमें से आपको 51 से 120 तक के सवालात हल करने होते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसका जो खमियाजा उनको रिज़ल्ट के वक्त भुगतना पड़ता है कि रिज़ल्ट में जो है तो अगर उल्टा सीधा कुछ कर देते हो आप वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है तो आपके नंबरात कम हो जाते हैं और आप अनक्वालिफाइड हो सकते हो। तो इसलिए आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि लैंग्वेज फ़र्स्ट आपका अगर उर्दू है, लैंग्वेज फ़र्स्ट आपका उर्दू है फ़र्स्ट लैंग्वेज, तो आपको 51 से 120 तक के सवालात हल करने होंगे। और लैंग्वेज सेकंड हिंदी है और हिंदी होता है हिंदी, तो आपको 121 से तो 150 तक सवालात हल करने होते हैं। तो ये जो नुकात है, ये जो पॉइंट है, ये आप नोट करके रख सकते हो, ताकि आपको आयन मौके पर परेशानी का सामना करना ना पड़े। और उसी के साथ साथ जो है तो इस तरीके से जो है तो आपका पेपर होता है पूरा, कि इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट और एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये जो पेपर है इसका जो है तो आपको इस तरीके से जो है तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोजी, इस तरीके से ऑफलाइन पेपर होता है और इस तरीके से सवालात होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी हिंदी वीक है, हिंदी का जो है तो आपको, और अक्सर जो है तो हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उर्दू मीडियम की, तो उनकी हिंदी की जो मतलब हिंदी या मराठी तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, और वहाँ पर अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका वक्त ज़ाया होगा, क्योंकि हमारे पास 150 मिनट होते हैं, यानी 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं, वो कि अपने को जो है तो उतने उतने टाइमिंग में वो सॉल्व करना होता है। और इस तरीके से ये 30 नंबरात का सीडीपी होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सीडीपी का ये आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है तो ये आखिरी क्वेश्चन है सीडीपी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है तो मैथ्स स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके बाद हम वो बताने वाले हैं कि आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है। अक्सर जो तलबा होते हैं तो वो डायरेक्टली जाते हैं, सीडीपी सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद ईवीएस का करेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, और उसके बाद जो है तो लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इस तरीके से जो है तो कैंडिडेट सॉल्व करते हैं पेपर। तो वैसे नहीं करना है अपने को, क्योंकि जो मैथमेटिक्स होता है वो वक्त ज़ाया करने वाला सब्जेक्ट है हमारा, और उसमें ज़्यादातर वक्त ज़ाया ही होता है। इसमें जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप बेहतर अंदाजे से और बेहतर तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसको आपको लास्ट में सॉल्व करना है। मैथ्स को सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे सीडीपी, उसके बाद जो है तो
ईवीएस और उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड और लास्ट में जो है तो आप मैथ सॉल्व कर लेना, ताकि अगर जो वक्त आपके पास अगर कम भी बचता है तो आप पॉइंट को, सर्कल को जो है तो पूरे पूरे आपको राउंड करके आना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ये जो है तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, तो यहाँ पर जो है तो ये मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। जाके जैसे कि हमने 30 से 60 तक देखे थे, तो 30 से 60 तक ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह ये जो पेपर आपको बताया जा रहा है उसका जो है तो हम एक मॉक टेस्ट ले लेंगे पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर का, कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। और इस तरीके से जो है तो यहाँ से 61 से तो 90 तक, 90 तक आपका इन्वायरमेंटल स्टडी होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया है। और इन्वायरमेंटल स्टडी सबका ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये माहौलियात से रिलेटेड होता है और नेचुरली चीज़ें सबको ही अच्छी लगती हैं। और ये हमारा भी, यानी कि पर्टिकुलर मैं मेरे ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ, ये फेवरेट सब्जेक्ट है हमारा। यहाँ पर जो तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है तो क्वेश्चंस आते हैं। और इंशाल्लाह इसका जो मैराथन क्लास है वो हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तकरीबन 10 जून के आसपास जो है तो हम मैराथन सेशन स्टार्ट कर देंगे, कंप्लीट थ्योरी, जिसमें जो है तो आपको बताई जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के योग्य है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, चील, बाज और गिद्ध, ये 3 जो परिंदे हैं तो हमसे जो है तो 4 गुना ज़्यादा ये देख सकते हैं, बाज, चील और गिद्ध। तो अगर आप मैराथन क्लास अटेंड करते हो पाँचों सब्जेक्ट की, उसमें जो है तो आपको पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है वो भी बताए जाएंगे और कंप्लीट थ्योरी उसके अंदर जो है तो आपको बतलाया जाएगा। तो आप बासानी को, मतलब सीटेट का 2024 का जुलाई का जो एग्ज़ाम होने वाला है संडे के दिन, तो आप क्वालिफाइड कर सकते हो। तो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी हम इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये लास्ट तक ये जो पेपर है 150 नंबरात का पेपर है। तो यहाँ पर जो है तो रफ़ वर्क के लिए जो है तो आपको लास्ट में दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बतलाना चाहेंगे यहाँ पर कि उर्दू, इसमें 15 नंबरात का आपका पैराग्राफ और नज़्म और 15 नंबरात पर मुश्तमिल आपका पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से जो है तो पैराग्राफ और नज़्म, ठीक है, ये 15 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। और यहाँ पर आपको इसमें 4 मार्क का ग्रामर पूछा जाता है। ग्रामर जो कि अल्फाज ज़िद और वाहिद जमा होता है। और ये जो 15 नंबर आते हैं तो ये पेडागोजी से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हिंदी में भी उसी तरीके से फ्रेंड्स 15 नंबरात का जो है तो आपको पैराग्राफ होता है, मतलब 2 पैराग्राफ या फिर एक पैराग्राफ या नज़्म होती है इसके अंदर भी। और 15 नंबरात पर जो है तो आपको मुश्तमिल पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से ये 30 मार्क आपके हिंदी के हुए। तो आपको फोकस करना है हिंदी और उर्दू पर, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेंगे। और आपको इसमें 50 नंबरात लाने की कोशिश करना है, और आते हैं वो लेकर, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो बिल्कुल। आप गुज़िश्ता जो लेक्चर हमारे हुए हैं उर्दू के, उर्दू पेडागोजी से रिलेटेड है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व करवाए हैं। तो वहाँ से जो है तो आप वो देखकर हाँ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ईवीएस। ईवीएस की स्टडी आपको किस तरीके से करना है, अगर आप प्लानिंग के साथ करते हो तो बआसानी सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर 15 नंबरात पर मुश्तमिल थियरी होता है और 15 नंबरात पर जो है तो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें 6 थीम्स होती है, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मे कैन डू वगैरह। तो 6 थीमों पर मुश्तमिल जो है तो ये
इसका ईवीएस का जो है तो पूछा जाता है थियरी, और 15 नंबर के जो है तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स, सॉरी, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको सीडीपी कहते हैं हम, तो सीडीपी का ये पूरा पूरा अपने आप में जो है तो पेडागोजी है। 30 क्वेश्चन है इसमें। मुख्तलिफ जो है तो साइकोलॉजिस्ट की थियरी है, जैसे कि प्याजे की थियरी है, जीन प्याजे जिसको कहते हैं, नॉम चॉम्स्की है, और वाइगोत्स्की है। उसके बाद लॉरेंस कोलबर्ग है। उसके बाद जो है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस है। फिर NEP 2020, इस तरीके से जो है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और NCF वगैरह के ताल्लुक से जो है तो इंशाल्लाह उसका भी हम एक मैराथन सेशन लेंगे सीडीपी का, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी वगैरह करवाई जाएंगी, और उसका जो तब मतलब उसका जो वजाहत है वो उर्दू में ही की जाएंगी, क्योंकि पूरा टोटल पेपर आपका हिंदी में रहेगा। और इस तरीके से जो है तो, और लास्ट में जो है तो मैथ्स बचता है। तो मैथ्स का आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ऑप्शन में रखना है, इसको लास्ट में सॉल्व करना है, ताकि आपके पास अगर वक्त नहीं भी अगर बचता है, लास्ट में 10-20 मिनट अगर आपके पास रहते हैं, तो आपको एक ट्रिक लगानी है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो तो सब्जेक्ट है, अगर उसका हमने कोई भी एक पॉइंट को राउंड कर दिए, जैसे कि 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर या 4 नंबर, तो आपके जो तो तकरीबन 6 से 7 मार्क आपको, या फिर 8-10 भी गिर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो तो आपको करना है, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपको पूरे जो है तो सर्कल को राउंड कर कर आना है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और आप बआसानी जो है तो ये कर सकते हो। तो ऐसे जो है तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें भी 15 नंबर आपका जो है तो थियरी के क्वेश्चंस होते हैं, और आसान होते हैं वो। अगर आपके पास वक्त बचता है तो आप बिल्कुल जो है तो उसको सॉल्व कर सकते हो, और करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर आप ये क्वालिफाइड होते हो तो आपको दीगर जो, जैसे कि टेट एग्ज़ाम है महाराष्ट्र का, और केंद्रीय विद्यालय KVS है, DSSB है, और अदर जो भर्ती से मतलब शिक्षक भर्ती से पहले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको फॉर्म भरने का मौका मिलता है, और बआसानी आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 7 जुलाई का जो एग्ज़ाम है सीटेट का, उस पर फोकस करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने जैसे कि बताया आपको कि ये 15 मार्क की पेडागोजी इसमें भी पूछे जाते हैं। तो दूसरी बात ये कि सीटेट सीटेट महाराष्ट्र की जो महाटेट है, वो महाटेट और TAIT जिसको हम टेट कहते हैं, अक्सर जो है तो कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट या महाराष्ट्र की जो TT है, जिसको महाटेट कहते हैं, महाTT कहते हैं, जो कि 2021 में होता है, उसके बाद ये पेपर नहीं हुआ, और इसमें ये दोनों में से कोई भी एक पेपर आपको क्वालिफाइड करना होता है। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो तो भी चलेगा, अगर आप महाTT का पेपर जो है तो क्वालिफाइड हो तो भी चलता है। ये दोनों में से आपको जो है तो एक पेपर क्वालिफाइड करना होता है, जब जाकर जो है तो आप टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं महाराष्ट्र के। और अदर जो KVS है, केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती होती है, उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। और DSSB जिसको दिल्ली में जो वैकेंसी निकलती है, जो दिल्ली के लिए जो है तो वहाँ पर जॉब करने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं, तो उनके लिए भी जो है तो ये आसानी होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीटेट का एग्ज़ाम है, ये आपको क्वालिफाइड करना है, ताकि नेक्स्ट जो टेट है, मैं पर्टिकुलर बात करना चाहूँगा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स से। अगर आप उर्दू मीडियम से हो या फिर कोई भी मीडियम से हो, तो आपको 7 जुलाई के सीटेट के इम्तिहान को आपको फोकस करना है, और जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल नहीं किए तो वो जो है तो महाTT को फोकस कीजिए, और अभी से स्टडी जारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी आपके जहन में सवालात अगर आ रहे होंगे, कि जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और नीचे इंशाल्लाह टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको दे दी जाएंगी। वहाँ से जाकर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को।
इस तरीके से जैसे कि आपको बताया गया है, तो वैसे आप मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आप बआसानी क्वालिफ़ाइड पेपर जो है तो आपका क्वालिफ़ाइड हो जाएगा।